जजवार मरवानी हमार गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर ला, फिर सबले पहले देख लेते आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ ने 3000 कुंटल चाउर श्रीराम के नगरे अड्डा भेजेगी। ये चाउर के इस्तेमाल श्रीराम के भंडारा प्रसाद में करे जाए। इलाले के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन के रामलला के ननिहाल ने 3000 कुंटल चाउर अड्डा भेजेगे है। ये सौभाग्य की बात है। एसआई भर्ती के अभ्यर्थी मन सीएम ने भेंट करें और रिजल्ट ला जल्दी जारी करे के मांग करें। बता दें कि 4 महीना बाद घलो एसआई भर्ती के रिजल्ट अब तक नहीं आए हैं। बिलासपुर में अपोलो अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर ला गिरफ्तार करे गए। 2016 के गोल्डी छाबड़ा मौत के मामला में यह गिरफ्तारी हुए। इलाज में लापरवाही और सबूत पिटाई के आरोप है। बालोद के माइंस इलाका में मालगाड़ी डिरेल होगी। एक डिब्बा पलट गई और 2 पटरी ले उतर गई। आयरन लोडिंग करे पर मालगाड़ी जात रही। दुर्ग भिलाई में नवा साल के जश्न ऊपर पुलिस की विशेष नजर रही। प्रशासन और डीजे ऊपर प्रतिबंध लगा दे। 31 दिसंबर रात 10 बजे डीजे बैन रही। एडिशनल एसपी अलीस होटल मालिक मन के बैठक। खबर विस्तार देख बोल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के वीआईपी रोड से श्रीराम मंदिर पहुंचे और छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के सुगंधित चाउर अर्पण समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्रीराम मंदिर परिसर ले 3000 कुंटल चाउर ले भरे 11 ट्रक ला हरी झंडी दिखाई और राम जन्मभूमि अयोध्या पर रवाना करें। ये ट्रक में श्रीराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ ले जन्मभूमि अयोध्या पर सुगंधित चाउर भेजे गए। वह सुगंधित चाउर अर्पण समारोह ला संबोधित करते हुए सीएम साय कहें कि धान के फसल छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था के आधार है। वो मन कहें कि आप लोगन के सरकार ले जौन अपेक्षा है वो जरूर पूरा हो ही। प्रदेश के चाउर उद्योग ला ऊंचाई में ले जाइए। चावल से भरे वो भी सुगंधित चावल 11 ट्रक रवाना किए हैं। आपकी पुनीत पहल छत्तीसगढ़ के हर नागरिक के लिए सौभाग्य की बात होगी। हमारा यह प्रदेश रामलला का ननिहाल है। ननिहाल के इस उपहार पर वे जरूर खुश होंगे। आपकी इस पहल के लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं। शायद प्रभु राम भी इंतजार कर रहे थे कि मेरे मामा घर से मेरा भोजन आएगा और वो भोजन राइस मिल एसोसिएशन भेज रहा है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ से 300 टन जो चावल सुगंधित चावल अयोध्या गए भोग भंडार के लिए। ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज छत्तीसगढ़ का जो चावल के सुगंध अयोध्या में जिसका भोग भंडारण होगा, सुगंध अयोध्या में भी फैलेगा। साय सरकार के टीम बनने के बाद अब मंत्रिमंडल विभाग दे देंगे। कोरबा विधायक लखनलाल देवांगन वाणिज्य उद्योग के संग श्रम मंत्रालय के जिम्मा मिले है। लखनलाल जल्दी ही अधिकारी मन के संग बैठक कर विभाग के संबंध में जानकारी लेके बात कही। मंत्री अकैस के श्रमिक मल्ला वो मन के सबो हक दिलाए में मंत्रालय पूरा तरह प्रतिबद्ध रही। यदि विभाग के बंटवारा के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव बिलासपुर पहुंचिन। ये बेरा वो मन सामाजिक परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह में शामिल हुई। डिप्टी सीएम अकैस के वो मन जो जिम्मेदारी मिले है वो ईमानदारी ले पूरा करी। वे लक्ष्मी राजवाड़े के महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी उमल दे गए। वो बल्ले खास बातचीत करिस। लक्ष्मी राजवाड़े BC24 ले कहिन कि आर्थिक रूप से सशक्त महिला मल्ला बनाए की दिशा में काम करी। क्या एक महिला होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और कहीं ना कहीं महिलाओं से एक अपेक्षाएं भी है कि महिला बहुत सारी चीज़ ऐसे ख्वाब देख के रखी हैं कि शायद लक्ष्मी बहन आई है तो हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। तो निश्चित तौर पे महिलाओं को लेके महिला सशक्त कैसे हों, महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए अपन एक योजना बनाएंगे। एक बार अपने अधिकारियों के साथ में बैठक करने के बाद पहले समझना पड़ेगा कि किस तरह से इसमें काम होता है और उस सारी काम को समझकर कोई भी कर्मचारी हो, इनका लेबर हो, इनका किसी भी तरह से शोषण मत हो, इसके लिए पूरा प्रयत्नशील रहेगा। और कोरबा में औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग में अच्छा
काम हो, लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयत्नशील रहेंगे। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी दें, तो निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा भरोसा मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने मुझ पर व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करूंगा। हम सब मिलकर एक टीम के रूप में काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विभाग के बंटवारा कर देंगे और बलरामपुर जिला ले मंत्री बनाए गए रामविचार नेताम कृषि विभाग देंगे। आज IBC24 ने एक्सक्लूसिव गोठ बात करते हुए रामविचार नेताम कही कि छत्तीसगढ़ के विकास किसान मन के हित में काम और नवा योजना के क्रियान्वयन वो मन की पहली प्राथमिकता हुई। आवा सुनथन मंत्री रामविचार नेताम का कही। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है और हमारे साथ अभी छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्हें जो जिम्मेदारी मिली है किस तरह से उनका निर्वहन करेंगे और क्या प्राथमिकता होगी आपकी। पहले तो सबसे पहले आपको बधाई, छत्तीसगढ़ के मंत्री पद का जिम्मेदारी मिला और आपको कृषि मंत्री बनाए गए हैं। किस तरह से इसका निर्वहन करेंगे और क्या प्राथमिकता में रहेंगी आपकी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो प्राथमिकता है मोदी जी की गारंटी, उसको लागू करना, उसको पालन करना। और बाकी प्राथमिकता में तो हमारे गांव गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, माताएं बहनें हैं, उन सब के लिए योजना है। जहाँ तक कृषि विभाग की बात है तो ये बहुत बड़ा विभाग है, बहुत बड़ा काम है, इसमें जिम्मेदारी वाला काम है, किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। तो उसके लिए जो जो स्कीम योजनाएं हैं उसका तो क्रियान्वयन करेंगे ही, साथ ही साथ और क्या नया किया जा सकता है ये सब भी अब प्रभार वगैरह लेने दें, बैठें, थोड़ा विभाग को समझें। और यहाँ के लोगों को मैं समझता हूँ कि बहुत सारे काम करने का अवसर भी मिलेगा और उनके लिए योजना भी लागू करने के लिए हम सबको लोगों के बीच में जाना है। जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के नए कृषि मंत्री रामविचार नेताम, जिनका साफ तौर पर कहना था कि किसानों के हित में जो हो सकेगा, छत्तीसगढ़ के विकास में जो चीज़ें बेहतर हो सकेंगी उसे ही वो करेंगे और फिलहाल वो कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही नए तरीके से काम करने की बात कह रहे हैं। अरुण कुमार सोनी, IBC24 बलरामपुर। रायगढ़ में सड़क के निर्माण ला लेकर राजनीति गरमाए। असल में चुनाई की पहली शहर की 15 सड़क के निर्माण पर टेंडर करे गए, फिर नवा सरकार बने के बाद जुन्ना टेंडर निरस्त कर दे गए। मामला में बीजेपी की नवा सरकार और जुन्ना टेंडर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए खारिज कर दी। सो नगर निगम ने राशि घलो वापस मांग ले हैं। वही कांग्रेस का कहना है कि शहर में सड़क की जरूरत ला देखते हुए टेंडर जारी करे गए। टेंडर प्रक्रिया में पूरा पारदर्शिता घलो बरते गई। ऐसे सड़कों का निर्माण जो कि अत्यंत जंजर हालत में है, उन सड़कों को निर्माण काम प्रारंभ रहेगा, गुणवत्तापूर्ण निर्माण होगा और निविदा में पारदर्शिता रहेगी। जी हाँ, कुछ माह पूर्व शहर के सड़कों की हालत देखते हुए शहर सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर किया गया था। कुछ सड़कों का निर्माण भी हुआ था, किंतु आचार संहिता लगने के कारण कुछ सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया। महासमुंद जिला मुख्यालय के शहरवासियों आने वाला लोगन आजकल बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स से परेशान है। बदले बदतर हालत के तरह शहर में भरे ये पोस्टर और होर्डिंग वाहन चालक और राहगीर मन पर हादसा ला निमंत्रण देवत है। चुनाई आचार संहिता लागू हुए में हटाए गए ये पोस्टर फिर पूरा रास्ता भर लटका दे गए। महासमुंद शहर के बीचों बीच नेशनल हाईवे 353 गुजरते और यही नेशनल हाईवे शहर के मुख्य मार्ग घलाव है। शहर के मुख्य मार्ग के डिवाइडर में लगे बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स वाहन चालक मन और राहगीर मन पर हादसा ला निमंत्रण देवत है। बिजली खंभा में लटका थे, हवा में कलाबाजी करा थे, डिवाइडर में गिर चुके हैं, आड़ा तिरछा हो चुके हैं। ये पोस्टर कबू भी गिर सकत है। चुनाव के दौरान आचार संहिता के समय सारे बैनर पोस्टर हटा दिए गए थे और समय समय पर जो भी बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं लोगों के द्वारा उसको तत्काल निकालने की कार्रवाई की जाती है। बालोद जिला मुख्यालय में अयोध्या ले पूजित अक्षत कलश पहुंचे। यहाँ बाजा गाजा के संग भव्य अक्षत कलश यात्रा निकालेगी। यात्रा शीतला मंदिर ले शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्ग ले होते हुए वापस मंदिर पहुंचे। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला शामिल हुई। ये बेरा पूजित अक्षत कलश की जगह जगह स्वागत हुई।
छत्तीसगढ़ के एसआई अभ्यर्थी के मन सीएम विष्णुदेव साय ले भेंट करीन। ये बेरा वो मन लंबित एसआई भर्ती के रिजल्ट जारी करे के मांग करीन। अभ्यर्थी मन सीएम ले भेंट करते हुए बताइन कि प्रदेश में 2018 और 2021 में 975 पद पर एसआई के भर्ती प्रक्रिया शुरू करे रही, जिसमें प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे। 1378 अभ्यर्थी अंतिम इंटरव्यू में शामिल हो रहे। फिर 4 महीना बाद गलो एसआई भर्ती के अंतिम परिणाम नहीं आए, जेकर ले वो मन के भविष्य अधर्म है। मांग ले के सीएम ले मिले पहुंचे एसआई भर्ती मन ले बात करी समर संवाददाता जितेंद्र थवाई था। दुर्ग भिलाई में नवा बछर के जश्न के बेरा 31 दिसंबर रात 10 बजे के बाद डीजे बजाए पर प्रतिबंध रही। नियम के पालन न हो सके, ये पर प्रशासन ने विशेष व्यवस्था करे। पुलिस चौक चौराहा ले लेके गली मोहल्ला तक पैनी नजर रखी। एडिशनल एसपी अभिषेक झा होटल मालिक मन के संग बैठक कर वो मला सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन ले के जानकारी दिन। एडिशनल एसपी कहिस कि कहूँ जश्न के बेरा होटल में नशा के सामान बरामद हुई तो होटल के मालिक पर कड़ा कार्रवाई करी जाए। वो मन कहें कि जहाँ आयोजन हुआ थे वहाँ उतना ही पास बांटे जाए जितना क्षमता हुआ है। 31 दिसंबर को नए साल के स्वागत के लिए पूरा शहर तैयार है। सेलिब्रेशन के अलग अलग तैयारियां चल रही है, होटलों में, रेस्टोरेंट में और गली मोहल्लों में भी सेलिब्रेशन होगा, हर जगह होगा। लेकिन पुलिस की अपनी तैयारी है, पुलिस क्योंकि ड्यूटी पे रहेगी। सेलिब्रेशन ड्यूटी के बीच में सेलिब्रेशन हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन तैयारियाँ क्या है एडिशनल एसपी साहब से जानते हैं। सर, क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह की शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर शहर भर में? नए साल को लेकर के दुर्ग पुलिस के द्वारा एक अलग से तैयारी की गई है, जिसमें विभिन्न चौक चौराहे और जो पॉइंट को चिन्हित किया गया है जहां पे ज़्यादा भीड़ आ सकती है, और लोगों को समझाइश दी गई है कि वो नियमों का पालन करें और किसी प्रकार के तेज़ साउंड है वो सब चीज़ों का उपयोग ना करें, ना ही रोड में बीच रोड में कार में खड़े होकर केक काटने का या ऐसे कोई भीड़ करने की ज़रूरत उनको ना पड़े। और इस संबंध में अलग अलग थानों को भी पेट्रोलिंग प्रोवाइड की गई है, जो बहुत सघनता से अपने क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेंगे और असामाजिक तत्वों पे कार्रवाई करेंगे। किस तरीके से, कितनी संख्या में एक्स्ट्रा बल लगेगा या कुछ ऐसा कि जो बल है उसी में ही काम होगा? जरूरत के हिसाब से हम लोग बल डिप्लॉय करते हैं, जहाँ जहाँ जरूरत है उसी हिसाब से हम लोगों ने बल को डिप्लॉय किया है। फ्लैग मार्च जैसी स्थिति कुछ अभी फ्लैग मार्च तो करेंगे, अभी टाइम है 2 दिन के बाद देखेंगे फ्लैग मार्च करने के बारे में। तो जी हाँ, पुलिस की तैयारी पूरी है और जो बीच रास्ते में केक काटेंगे, 12 बजे सेलिब्रेट करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, उनकी भी खैर नहीं होगी, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसको भी फॉलो करना है। तो कुल मिलाकर दुर्ग पुलिस की भी अपनी तैयारी है नए साल को लेकर। तो अगर आप भी कहीं नया साल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं रात में 31 दिसंबर को, तो इस बात की ज़रूर आप सावधानी रखिएगा कि आप ऐसी कोई गलती ना करें कि जो आपको पुलिस थाने तक लेकर के जाए। कोमल धने सर, IBC 24 भिलाई। बर्तनागो केसकाल घाटी के सड़क आमजन के परेशानी के सबब बन गए। हालात इतना जर्जर है कि छोटे गाड़ी के गला चलना मुश्किल हो गया, वाहन के पर खच्चा उड़ाते। परेशान स्थानीय रहवासी व नवा सड़क के निर्माण की मांग करे। बता दें कि ये सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 30 बस्तर समेत दूसरा राज्य ला जोड़ते। केसकाल विधायक के नीलकंठ टेकाम के कहना है कि बीजेपी की सरकार बना थी केसकाल घाट में सड़क नवीनीकरण पर 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। 2 मई के अंदर ये पर काम घलो शुरू हो जाए। मतलब सामान्य व्यवस्था नहीं है और सभी तकलीफ में है, और दूर दूर से आने वाले यात्रियों को तो और तकलीफ है। कई लोग मरीज रहते हैं और कई लोग अस्पताल जाते रहते हैं, तो उनको बड़ा दिक्कत होता है। इस पुराने भाजपा शासन जब था तब से उस पे एक रूट तय हो गया था, लेकिन वो रोड आज तक बन नहीं पाया है। 1.5-2 घंटे से तो हम यहीं पर हैं, लगता है कि यहीं से वापस होना पड़ेगा। अतिशीघ्र जो है नवीनीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। 15 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी स्वीकृत है और वो टेंडर प्रोसेस में है। मैंने विभागीय अधिकारी के साथ चर्चा भी किया है और मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने के भीतर उस टेंडर के माध्यम से इस घाट का सुदृढ़ीकरण का कार्य चालू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिन कोरोना संलग्न लोग न डरा थे। प्रदेश में 10 नवा संक्रमित के पहचान हुए। रायगढ़ में 4, जगदलपुर में 2 मरीज के पहचान हुए। सुकमा, सूरजपुर, कोरिया और दुर्ग में 1-1 मरीज की पुष्टि हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीज की जनसंख्या वो बाढ़ के 37 हो गए। पॉजिटिव जो दर है वो 0.21% में पहुंच गए है। छत्तीसगढ़ में साल 2024 का आगाज बारिश के फुहार के संग हो सका थे। मौसम विभाग के अनुमान है कि 1 जनवरी ले प्रदेश में बारिश के दौर शुरू हुई। सरगुजा संभाग लगे जिला में बारिश के खास असर रही।
1 जनवरी से यानी कि नए साल से बारिश का दौर प्रारंभ होने की संभावना है। अभी फिलहाल मैक्सिमम टेम्परेचर है वो थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना अभी नहीं है। प्रदेश में अभी फिलहाल 31 तारीख तक मौसम है वो मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर। बिलासपुर में ठगी के फरार आरोपी ला गिरफ्तार करे गए। नौकरी लगाए के नाम 13 लोगों ने 54 लाख रुपए की ठगी करे गए रहीस। बालोद के माइंस क्षेत्र में मालगाड़ी के डिब्बा पलट गए, हादसा में कोनो जनहानि नहीं हुई। कवर्धा के रेंगाखार इलाका में तेंदुआ दिखीस। लोहारा रोड में सड़क किनारे तेंदुआ बैठे रहीस। जांजगीर में शक्कर ले भरे ट्रक पलट गई। घटना के बाद बिर्रा मार्ग में शक्कर के बोरी रास्ता में बिखर गई। सक्ती में अवैध रेत के परिवहनों पर खनिज विभाग का कार्रवाई करे, 5 ट्रैक्टर जब्त करे है। बिलासपुर में कबाड़ दुकान के गोदाम में आगी लग गई, कबाड़ जल के खाक हो गए। जांजगीर चांपा के सारा गांव में भगवान कृष्ण की झांकी निकाले गई, नागलीला महोत्सव मनाया गया। जांजगीर में 4 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता के समापन हुई। 3 वर्ग की टीम के बीच फाइनल मुकाबला हुई। बिलासपुर में अपोलो अस्पताल के 4 डॉक्टर गिरफ्तार करे गए। गोल्डी छाबड़ा हत्या मामला में सबों की गिरफ्तारी हुई है। रायपुर में लाखों की चोरी का खुलासा हुआ। शांतिनगर में कारोबारी के घर ले 22 लाख कैश की चोरी हो रही है। रायपुर में कारोबारी ले ठगी के 2 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार हुए। प्रजांजी दिलाई के नाम में 25 लाख रुपए की ठगी करे रहे। बिलासपुर में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। इस गोदाम में रखे कबाड़ के सामान जल के खाक हो गए। सक्ती में मिनी स्काई लिफ्ट खरीदी में करोड़ों की गड़बड़ी के मामला हुआ है। राज्यपाल आम मशीन खरीदी में गड़बड़ी की जांच के आदेश दे है। अभी भारत के विदा जय जोहर।